नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परीक्षा सेतु के इस प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का यूपीएससी के इस मानसिक दंगल पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि यूपीएससी अगर बाहर से देखा जाए तो संख्या की दृष्टि में बहुत ही कठिन दिखाई देता है हमको, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसे अगर सही अप्रोच, सही रणनीति और सही मार्गदर्शन में अगर किया जाए तो मैं ये आपके साथ यात्रा में एक अहम भूमिका के साथ या जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी कड़ी में आज हमारा जो वीडियो है यह हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से संबंधित है। हिंदी साहित्य के साथ साथ आज हम और आप वैकल्पिक विषय में साहित्य पर अभी चर्चा करेंगे कि साहित्य का इंपॉर्टेंस कितना है। यह याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले किसी भी विद्यार्थी को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वह वैकल्पिक विषय के रूप में किसे चुनना चाहता है, और पहली प्राथमिकता में उसे अपना वैकल्पिक विषय ही रखना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है आपके यूपीएससी की यात्रा में मुख्य परीक्षा ही वास्तव में प्यारे विद्यार्थियों मुख्य परीक्षा है। ठीक प्रीलिम्स निकालना, प्रीलिम्स निकाल के मेंस में बैठना या फिर से मेंस में विफल होकर फिर से प्री में जाना, ये कोई तोपबाजी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे बड़ी तोपबाजी यही है कि आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से शुरुआत से ही व्यवस्थित ढंग से लेके चल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको इस बात का चुनाव करना है कि हमें वैकल्पिक विषय क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। आज हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आपका हिंदी साहित्य या साहित्य के प्रति कोई रुचि है या आप लेना चाहते हैं, फिर लेना है तो हम क्यों लें, इन सभी विषयों पर भी हम लोग आज इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य या किसी भी जब आप साहित्य विषय की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य के साथ साथ कन्नड़ साहित्य, ठीक है ना, मलयालम साहित्य, जितने भी दुनिया भारतवर्ष में, ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस में साहित्य दिए गए हैं, मैं उन साहित्य की बात करता हूं कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, जब आप साहित्य विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं तो उसका लाभ क्या होता है, एक अभ्यर्थी के तौर में हमारे दिमाग में क्या क्या बातें चलती हैं, और यूपीएससी की तरफ से भी हमें क्या रियायत मिल जाती है जब हम वैकल्पिक विषय का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जब हम और आप वैकल्पिक विषय का चुनाव करते हैं, ध्यान रखना है। तो नंबर एक, जब भी आप साहित्य में हिंदी साहित्य की बात करिए, कन्नड़ साहित्य की बात करिए, या अब तक के जो भी साहित्य मुख्य परीक्षा में जिन्होंने वैकल्पिक विषय लिए थे उनका आप रिजल्ट देखिएगा। उस रिजल्ट के आधार पर आप अंक देखिएगा कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी आपको मिलेंगे जो 300 के पार, यानी 340-45 के आसपास भी गए हुए विद्यार्थी हैं। ध्यान रखिएगा, मैं उनका नाम यहां पर नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इंटरनेट में उनके बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। तो पहली प्राथमिकता में आ जाता है कि वैकल्पिक विषय के रूप में अगर देखा जाए तो साहित्य सबसे सफल रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे सिर्फ हिंदी साहित्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रत्येक साहित्य की बात कर रहा हूं। चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर लीजिए, आप हिंदी लिटरेचर लीजिए, आप कन्नड़ लिटरेचर लीजिए, या किसी भारतीय क्षेत्रीय भाषा का साहित्य आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैकल्पिक विषय के रूप में सबसे सफलतम विषय के रूप में साहित्य का परचम अब तक रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें आपको देखेंगे ना, एक चीज की आवश्यकता एक प्रकार से देखा जाए तो ना के बराबर होती है, उसी को हम और आप कहते हैं अंग्रेजी में अपडेट करने की। क्या करने की? अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर आप राजनीति से संबंधित चुनते हैं, समाजवाद से संबंधित चुनते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित वैकल्पिक विषय जब आप चुनाव करते हैं तो आपको उसमें प्रतिदिन अपडेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन साहित्य विषय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना है। एक बार जो है सो है, क्या करना है बार बार? भाई साहब, तुलसीदास जो रामचरितमानस में लिख के चले गए वही हमको पढ़ना है, कबीर जो कह के चले गए निर्गुण भक्ति धारा में हमें वही पढ़ना है। ठीक है, तुलसीदास रामचरितमानस में सगुण भक्ति धारा में क्या कहते हैं वही पढ़ना है हमें। ये चीजें साहित्य के एवज में हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल हो जाती हैं कि जिन विद्यार्थियों को थोड़ा सा
अखबार को पढ़ने में, अपडेट करने में होता है ना कई बार कि नहीं यार मैं बचना चाहता हूं इस चीज से, तो उसमें आपको रियायत मिल जाती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह बेसिकली बच्चा पार्टियों ध्यान में रखना है। ये 2 मेजर पॉइंट्स हो गए, और भी इसके पॉइंट्स हैं, ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट है कि जब आप हिंदी साहित्य चुनते हैं या साहित्य का कोई भी विषय पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो एक सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट यह हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ठीक है, यानी एक प्रकार से देखा जाए ना कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक उसकी बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है। जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, तो उसकी अपनी एक बाउंड्री लाइन है, उसे आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन साहित्य में जब आप आते हैं ना, तो यहां पर आप अनलिमिटेड क्रॉस करने की गुंजाइशें यहां पर होती हैं। आप उन उत्तरों को अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वो क्वेश्चन से ही ऐसे बनते हैं कि जहां पर आपको किसी भी प्रकार से बाधा नहीं जाता है, आप बेबंधन तरीके से पढ़ सकते हैं। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो अन्य विषयों की तुलना में हिंदी साहित्य लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान रखना है, क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, जिससे आंसर राइटिंग में हमें बड़ी आसानी मिलती है। और थोड़ा सा देखा जाए तो एक आप जैसे क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट मैच खेलते हैं तो पता चलता है पिच से मदद मिलती है। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य में प्यारे विद्यार्थियों हमें इस विषय से अधिक नंबर स्कोर करने की मदद मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, क्षेत्रीय हितों का महत्व होता है, क्योंकि इसका सबसे सरल रीजन ये होता है, सबसे सरल रीजन प्यारे विद्यार्थियों ये होता है क्षेत्रीय हितों के इंपॉर्टेंस में, कि जब भी मान लीजिए आप एक कर सकते हैं कुछ, मतलब उदाहरण आप टॉपर्स के उठा लीजिएगा, मैं कुछ कारणवश नाम नहीं लेना चाहता हूं। ठीक है, रेफरेंस के तौर पर अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे तो मैं बता दूंगा। जैसे कन्नड़ साहित्य को आप उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य में जो विद्यार्थी टॉपर्स आए हैं उनको देख लीजिएगा। इससे स्वाभाविक सी बात है कि जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो उसी साहित्य का होगा। अगर मान लीजिए आपने हिंदी साहित्य चूज किया है तो हिंदी साहित्य वाला ही प्रोफेसर या जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही उस कॉपी को चेक करेगा। कन्नड़ साहित्य की कॉपी चेक करने वाला है कन्नड़ का ही जानकार होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके कॉपी चेकिंग में थोड़ा सा क्षेत्रीयता का भाव तो होगा ही कि नहीं होगा, है कि नहीं। इससे आप नकार नहीं सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला व्यक्ति हिंदी साहित्य को नहीं चेक करेगा, कन्नड़ साहित्य को चेक नहीं करेगा। जो कन्नड़ जानता है वही कन्नड़ साहित्य को चेक करेगा। ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्लियर है। तो इससे हमारे एवज में थोड़ा सा मदद मिल जाती है। ठीक है, हमें गुंजाइश होती है कि 2 नंबर 4 नंबर का बेनिफिट हमें यहां से मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंस है, ये महत्वपूर्ण लाभकारी चीजें हैं जिससे हम अपना फायदा उठा सकते हैं अपने, ठीक है, एग्जाम के प्रिपरेशंस को और मजबूत कर सकते हैं। और वैकल्पिक विषय में यही चीजें हैं तो जो हमें 2-2 4-4 नंबर करके 300 पार कर देती हैं। और जब 300 पार करती हैं तो आपको पता ही है ना, फिर तो हमारे जो सबसे पसंदीदा पोस्ट है उससे लेने से कोई भी नहीं रोक पाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर कि हिंदी साहित्य ऑप्शनल विषय को जब हम तैयार करते हैं अन्य विषयों की तुलना में, मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें को तैयार करने में प्यारे विद्यार्थियों सबसे कम समय लगता है। ठीक है, 2 पार्टों में पेपर डिवाइड्स है, गद्य खंड है, पद्य खंड है, उसके कुछ साहित्य में इतिहास हैं, उसके कुछ हैं। इनको आप बड़े आसानी से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, प्रतिबंधित तरीके से करते हैं, तो 4 महीने में बड़ी आसानी से इस वैकल्पिक विषय को तैयार किया जा सकता है। लेकिन हमने अपने क्लास के प्रोग्राम में प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को हमने 2 साल की अवधि दी है, ड्यूरेशंस दी है कि आप इत्मीनान से पढ़िएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना यहां पर नहीं होगा। कम समय में तो सिलेबस कराएंगे, लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो मेजर फोकस है वो आपकी आंसर राइटिंग स्किल पर है। कहां पर है? आपके उत्तर लेखन कौशल पर है। ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो विषय को तैयार करने में भी कम समय लगता है, जिससे आप अन्य विषयों को भी समय अच्छे से दे पाएंगे, जीएस वाले पार्ट को अच्छे से दे पाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका बेनिफिट आपको उधर भी मिल जाएगा।
रहेगा। फिर अगला पार्ट ये हो जाता है कि इंग्लिश मीडियम वालों से किसी भी प्रकार की यहाँ पर प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन आपका नहीं होता है। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को थोड़ा सा शिकायतें रहती हैं कि अंग्रेजी का दबदबा है, ठीक है, यूपीएससी अंग्रेजी वालों का बहुत ज़्यादा पक्षधर है, ये जो आज़ादी से लेकर अब तक की जो लड़ाइयाँ मतलब शिकायतें करते हैं हम लोग हिंदी माध्यम बारे, और कुछ हद तक लाजमी भी है, ऐसा नहीं है कि लाजिमी नहीं है भी। तो ये डर यहाँ से समाप्त हो जाता है कि इनसे हमारा किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अगर कोई हिंदी माध्यम का विद्यार्थी भी अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी भी अगर हिंदी साहित्य लेगा तो वह भी प्यारे विद्यार्थियों किस भाषा में लिखेगा, हिंदी भाषा में ही लिखेगा, ठीक है। उसे किसी भी प्रकार की यहाँ पर रियायत नहीं दी जाएगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चा। अगला है इसके बाद कि हिंदी साहित्य आपके निबंध और साक्षात्कार में भी सहायक होता है। ध्यान रखिएगा, आप इसी वर्ष के, ठीक है, रिजल्ट उठा के देख लीजिए, जिन बच्चों का हिंदी साहित्य रहा है, ठीक है, वैकल्पिक विषय के रूप में, उनके निबंध के आप लोग थोड़ा सा अंक जाके देखिएगा। अच्छी खासी अंकदायी प्रतिस्पर्धा यहाँ पर रखें। मतलब एक प्रकार से आप देखेंगे तो निबंध के दम पर भी आप अपनी मुख्य परीक्षा पे अच्छा स्थान बना लेते हैं, क्योंकि कई बार, ठीक है, जीएस के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में नंबर उतने लाना आसान नहीं होता है जितना अपन वैकल्पिक विषय या निबंध पर कर सकते हैं। इससे आपको साक्षात्कार में भी बेनिफिट मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि आप हिंदी भाषी हैं तो आपके भाषा, आपके कौशल, आपकी तारम्यता, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बनी होती हैं जिससे आपके प्रेजेंटेशन सुदर्शन होते हैं, दर्शनीय होते हैं, देखने योग्य होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर भी आपको नंबर, ठीक है, 8, 10, 2, 4 नंबर बढ़ने की, ठीक है, गुंजाइशें ज़्यादा हो जाती हैं। तो यह भी हमारे लिए प्यारे विद्यार्थियों लाभदायी है अगर हम साहित्य विषय को वैकल्पिक के रूप में चुनते हैं। फिर अगला है समझने में सरल है, यानी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, रोज़ आपको तरंग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा जीडीपी बीटीपी करने की आवश्यकता है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास निकालने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं, विदेशी संबंध पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ब्राज़ील, रसिया, यूक्रेन, ठीक है, दुनिया भर के जो आर वार चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, ठीक, इन सब चीज़ों को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं। बहुत ही सरल है, इतना सरल है कि जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं ना तो पानी की तरह तो ये स्थिर रहता है, स्थायी रहता है, और इनकी जो रचनाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, बड़ी ही सरल और आसान होती हैं, क्योंकि नाटक हैं, कहानियां हैं, ठीक, जिनको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई नई चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। बस यूपीएससी का नाम लग जाता है तो कई बार हम डर जाते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। जो जागरूक विद्यार्थी हैं, अतिरिक्त जागरूकता लेकर चलते हैं, वो इसी विषय की तरफ अपना रुख कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर दिमाग हमें कम लगाना पड़ेगा, ठीक, चीज़ों को अपने दिमाग में रख के हम आसान तरीके से उत्तर लेखन करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं सभी विद्यार्थियों से जब बात करता हूं तो हमेशा ये बताता हूं कि अगर आप जितना मेहनत अन्य विषयों को दे, मेरा यहाँ पे मकसद किसी विषय की बुराई करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको अच्छे से अच्छे या ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन फ़र्क यही है ना कि आप अपने बौद्धिकता का प्रयोग करके जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले, आप उस तरफ जाइए ना, है कि नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी विषय आपको आईएएस नहीं बनाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, कोई भी विषय आपको आईएएस नहीं बना सकता है जब तक आपके अंदर उस विषय को पढ़ने की क्षमता नहीं होगी, कैपेबिलिटी नहीं होगी, ठीक। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट में मैंने इसी टॉपिक को रखा है कि जब भी आप हिंदी साहित्य विषय को चूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये मेजर रीजन है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स मिलने की जो चांसेस हैं वह यहाँ पर ज्यादा होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रायिकता सर्वाधिक है यहाँ पर जब आप साहित्य या हिंदी साहित्य को चुनते हैं। क्या करते हैं, जब आप इसे चुनते हैं, और इसके उदाहरण आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। आप इस बार का टॉप 20 रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, आपको हिंदी साहित्य वाले विद्यार्थी मिलेंगे वैकल्पिक विषय के रूप में। पिछले कुछ सालों के उदाहरण आप उठा के देखिएगा, वहां पर भी आपको मिलेंगे। प्लस, ठीक है, प्लस आप सबको जो नीचे की रैंकिंग है वहां पर भी आप उठा के देखेंगे तो साहित्य विषय के बच्चों का दबदबा रहा है। अब अगला पॉइंट है कि हिंदी साहित्य कौन कौन ले सकता है, किन किन विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य लेना चाहिए। तो मैंने जब से
इस चीज़ पे कदम रखा है, तब से प्यारे विद्यार्थियों हमने 3 बातें हमेशा दोहराई हैं कि कौन कौन विद्यार्थी हिंदी साहित्य ले सकता है। तो पहला, जिस किसी विद्यार्थी ने अपना कॉलेज, अपना स्नातक, ठीक है, किसमें किया है? हिंदी विषय पर किया है। किसमें किया है प्यारे विद्यार्थियों? हिंदी विषय पर स्नातक किया है, ठीक है, स्नातकोत्तर किया है, ठीक, चाहे यूजी की बात कर लीजिए या पीजी की आप बात कर लिए, अगर उसने हिंदी पे किया हुआ है तो उसे पहली प्राथमिकता पर प्यारे विद्यार्थियों क्या रखना चाहिए? हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में रखना चाहिए। दूसरा, वह विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम का है, जो हिंदी माध्यम का है, यानी मुझ जैसा, आपके जैसा जो हिंदी भाषी राज्य के विद्यार्थी हैं, ठीक है, इन विद्यार्थियों को मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप सबसे पहले तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा अध्ययन भी ना करें कि आपका वैकल्पिक विषय जितने में आप कवर कर सकते हैं, पता चला उतने में आप सिर्फ इस चीज को पढ़ रहे थे कि भैया कौन सा विषय लें। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है, आज 2 साल से वो पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है, प्रयागराज से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से इंदौर आके भाग गए, लेकिन आज तक उनका वैकल्पिक विषय तय नहीं हुआ है। तो आप ऐसा मत करिएगा, कम से कम समय में जल्दी से जल्दी आप अपने वैकल्पिक विषय की तरफ रुख कीजिएगा। तो जो भी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है उसे मैं कहूंगा कि जब भी वह वैकल्पिक विषय का चुनाव करे तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के बारे में सोचे, समझे, उसके पाठ्यक्रम को देखे, ठीक, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखे, तब जाके हिंदी साहित्य या अन्य वैकल्पिक विषय के बारे में चुनाव करें। क्योंकि जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो क्वेश्चंस भी आते हैं ना, अपडेट नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको बार बार पूछा जाना तय है। हो सकता है कि प्रश्न की प्रकृति थोड़ी सी बदली हुई हो, लेकिन बार बार वो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें डरने की भी बातें अपन को नहीं है। इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को कि आप अपना हिंदी साहित्य की तरफ रुख थोड़ा सा जरूर करिए। फिर उन विद्यार्थियों को भी हिंदी साहित्य चूज करना चाहिए जिनकी रुचि हिंदी के प्रति है या हिंदी साहित्य के प्रति है, जिनको खूब मजा आता है रचनाओं में, कविताओं में, कहानियों में, कथनों में, नाटकों में, जिनको हर बात पे अपनी बातों को रखने का एक प्रसंग है, ठीक है ना, एक नया तरीका है, एक नया स्टाइल है, तो वे भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य को अपना वैकल्पिक विषय बना सकते हैं। इसी साल अगर आप देखेंगे तो नितांत अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना और उन्होंने टॉप भी किया था, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत सारी बातें रही हैं प्यारे विद्यार्थियों हिंदी साहित्य को चुनने के पक्ष में, ठीक है, या साहित्य विषय को अपना वैकल्पिक विषय बनाने के पक्ष में। एक अंतिम बात कि कौन कौन विद्यार्थी हिंदी साहित्य लेने से चूक सकते हैं या डरें या एक प्रकार से सावधान रहें, तो थोड़ा सा सावधानियां भी देख लेते हैं। वह विद्यार्थी जो हिंदी के प्रति सहज नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, किसके प्रति सहज नहीं है? जो हिंदी के प्रति सहज नहीं है, यानी उनको हिंदी पढ़ने में, ठीक है, हिंदी को सुनने में, उनके नाटक में, उनके रस में, उनके गद्य में, पद में, ठीक है, समस्याएं आती है, तो मैं उनसे कहूंगा कि भैया राम राम ही रखिए आप इससे, ठीक है, ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता आपको नहीं है। बी अलर्ट, ठीक है, सर्वाधिक अंकदायी के चक्कर में आप मत पड़िएगा अगर आपकी ये बेसिक्स कमजोर हैं तो। दूसरा पॉइंट्स, क्योंकि मैं कभी नहीं कहूंगा कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर की जगह फुटबॉलर बने, क्योंकि जो जिसकी स्पिरिट है वो उसी पे रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। इसके बाद अगर आपका जो बेस है, आपका जो मीडियम रहा है वह अंग्रेजी का रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हम हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी साहित्य को एज अ ऑप्शनल चूज करें, तो सबसे पहले आप इसकी बारीकियों को समझिएगा, देखिएगा क्या मेरे लिए चुनौतीपूर्ण तो नहीं है, ठीक, क्या मैं इसे कवर कर सकता हूं, क्या मैं उसी तरह से लिख सकता हूं जैसे एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी इनमें लिखने में सहज होता है, उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, वो आशीर्वाद को आशीर्वाद ही लिखता है, आशीर्वाद नहीं लिखता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों, है कि नहीं, ठीक, ये भी हो सकते हैं। और
तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको भावनाओं में आके नहीं बहना है, आप अपने ठीक है स्वविवेक का प्रयोग करिए और स्वविवेक का प्रयोग करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों आप हिंदी साहित्य की तरफ जाइएगा और रुख कीजिएगा इसमें, ठीक है। और भी एक सजेशन मैं देना चाहता हूं, कई सारे विद्यार्थी एक बार अगर मतलब सावधानी नहीं है, एक प्रकार से ये सलाह है मेरी तरफ से कि जब हम कई वैकल्पिक विषय लेके मतलब कई सालों से हम एक ही वैकल्पिक विषय में टंगे हुए होते हैं और हमें उतनी अच्छी सफलता नहीं प्राप्त होती है या उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते हैं जिससे हम आशा आकांक्षा रखते हैं, तो आप एक बार इस पर चिंतन मंथन कर सकते हैं कि अगर मैंने इस विषय को वैकल्पिक के रूप में चुना तो क्या मुझे सफलता मिल सकती है, क्या मैं इसका हकदार हूं। एक बार जरूर आप यहां पर सोच सकते हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन नए विद्यार्थियों को नए तरीके से जो नई बातें मैंने पूरी बताई हैं आप उनको देखिए, उन पे अडिग रहिए और वैकल्पिक विषय को चुनने में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। और भी किसी प्रकार का आपके अंदर डाउट है ठीक, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा संपर्क सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों, मेरा खुद का संपर्क सूत्र है, ठीक है, जहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का एक प्यारा सा कोर्स परीक्षा सेतु के ऐप पर लॉन्च हो चुका है, जहां पर हम और आप वैकल्पिक विषय की तैयारी करेंगे, जहां पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक। इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों आपको उत्तर लेखन का विशेष सत्र मिलेगा। ध्यान रखिएगा, विशेष जोर हमारा उत्तर लेखन पर रहता है, ये भी आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों 1-to-1 हमारा इंस्ट्रक्शन रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोर्स खरीदा, हमने आपको दिया और बात यहीं पे खत्म, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने वर्षों तक आप हमसे जुड़े रहेंगे या इसके बाद भी अगर हमारे साथ आप संपर्क में होंगे तो आपको पूरा का पूरा उसी तरह से मार्गदर्शन दिया जाएगा जितना कि हम प्रथम दिवस देने की कोशिश करते हैं या देते हैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।